हम में से तकरीबन हर शख्स ने ये सुना ही होगा कि सच कड़वा होता है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि यही कड़वा सच जानलेवा भी हो सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। हमारे कॉलीग बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और पाकिस्तान की सहाफ़त का सबसे बड़ा नाम अरशद शरीफ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनको सच बोलने की इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई कि उनसे बोलना तो दूर की बात, सांस लेने जीने तक का हक छीन लिया गया। कल रात कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार अरशद शरीफ को टारगेट करके शहीद कर दिया गया। इनकी शहादत हादसा थी या फिर इन्हें टारगेट करके निशाना बनाया गया? कातिल कौन है, कत्ल क्यों किया, ये राज खुलेंगे। सच बोलना आदत थी उसकी, सिपाही था, कलम ताकत थी उसकी। सच की खोज में वो रहता था, जो सच समझता वही कहता था। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि अरशद शरीफ कौन थे। अरशद शरीफ कराची में 1973 में पैदा हुए और सहाफ़ती करियर 1993 यानी 1993 में उन्होंने शुरू किया। खान के चैनल के ये पत्रकार महोदय, कीनिया के अंदर इनकी हत्या कर दी जाती है। अब हत्या से बड़े सवाल तो ये उठ रहे हैं, हालांकि केनिया की पुलिस ने ये तक भी बोला कि हमसे धोखे में हो गया, सब कुछ हो गया, पर सवाल सिर्फ वहाँ पर रुक नहीं जाते हैं, क्योंकि पहले तो ये जो पत्रकार साहब थे इनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? जो मौजूदा सरकार है और जो फौज है उसके खिलाफ बोलना था, उसके खिलाफ सच उजागर करना था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव बन गया कि कीनिया भाग करके जाना पड़ा। अब बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कीनिया में इस तरीके से अपने आप ये सब हुआ है या फिर इसके पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ है? क्या इसके पीछे पाकिस्तानी फौज ने ही ये पूरा का पूरा खेल रचा है? क्योंकि बाहर ऐसा कुछ करेंगे तो पहले तो शक भी नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, जितने भी इस समय पत्रकार इमरान खान के समर्थक वाले हैं, सब के सब डर जाएंगे, सब के सब जो है वो खौफ में आ जाएंगे। और जो एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्पेस मिल रहा है मीडिया में इमरान खान को, वो उसको स्पेस मिलना बंद हो जाएगा। उसके बाद सीधी सी बात है, मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है पॉपुलैरिटी बढ़ाने में। अगर मीडिया पे व्यक्ति दिखेगा कम तो उसकी चर्चा भी कम होगी, उसका जो फैन बेस है, सपोर्ट बेस है, वो भी साथ में घटता चला जाता है। झूठ से नफरत तरबियत थी उसकी, हक के लिए जान कुर्बान विरासत थी उसकी। नाज़रीन, जब से अरशद शरीफ की शहादत की खबर सुनी है, यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हंसता मुस्कुराता चेहरा अब हम में नहीं रहा। अरशद शरीफ शहीद वारिस था, शहादत के दर्जे पर ही फाइज हुआ। बहादुर इतना था कि सच का अलम छोड़ना गवारा ना किया, मौत को गले लगाना कबूल किया। नाज़रीन, आज के दौर में सहाफ़त आसान नहीं, फिर तहकीकाती सहाफ़त, माफिया की आंख में कांटे की तरह खटकते हैं ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। लेकिन आफरीन है अरशद शरीफ की बहादुरी पर, जुर्रत पर, जिसने इसी पुरखतर रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि इसे फिक्र थी तो अपने वतन से वफा निभाने की, जुस्तजू थी सच को सामने लाने की। आज कौम अरशद शरीफ की विफात पर सोगवार है। उन्होंने सच बोलने की आखिरी कीमत अपनी जान की सूरत में अदा की। कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह एक बार पहले भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से करवाया गया था। मुझे तो इतनी तकलीफ हुई कि मैंने सोचा कि उस बच्चे ने इतनी मेहनत ज़िंदगी में करके और माँ को क्या दुख दे के चला गया। वो मेरे ऊपर कोई 14 उन्होंने आपको पता पर्चे बना दिए दहशतगर्दी के। मैं लगता था सबसे बड़ी पाकिस्तान की इस वक्त दहशतगर्द हूँ। ये संगीन जुर्म था, इसे इसी जुर्म की सज़ा मिली। अपने शहीद वालिद और शहीद भाई के लाशें वो अपने कंधों पर उठा चुका था। वो जानता था कि रास्ता बहुत ख़तरनाक है, वो घर का वाहिद कफील है, बूढ़ी माँ का सहारा है, लेकिन उसने किसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। लेकिन अफसोस सद अफसोस के राहबरों ने धरती के इस बहादुर सपूत पर ज़िंदगी तंग कर दी। जब से ये हुकूमत आई है, सहाफ़ियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। अरशद शरीफ को भी पहले मुकदमात में उलझा कर डराने की कोशिश की गई, फिर दबाव इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा दिया गया कि दोस्तों के इसरार पर उसे वतन छोड़ना पड़ा। ये बात अब खुली है कि हुकूमत ने इसे वहां भी नहीं टिकने दिया। अच्छा, 11 साल पहले 2011 में अरशद शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ जब बनू में तैनात थे तो उनका इंतकाल हुआ और बनू से रावलपिंडी जाते हुए दहशतगर्दों ने अरशद शरीफ के भाई अशरफ शरीफ को भी निशाना बनाया और शहीद कर दिया। अरशद शरीफ एक जानदार सहाफ़ी थे, जानदार तज्ज़ियों की वजह से और मुल्क के हालात हाज़रा पर बेलाग तबसरों के बायस बहुत ज़्यादा मकबूल थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत हासिल की, वो कामयाब हुए। कहा जाता है कि अरशद शरीफ धमकियों से ना डरते हुए हमेशा खुलकर साथ दिया करते थे और अरशद शरीफ का नाम सहाफ़त की तारीख़ में हमेशा
याद रखा जाएगा, यादगार रहेगा। सवालात तो हमारे दिमाग में बहुत हैं। कीनिया क्यों उनको जाना पड़ा, यूएई से क्यों उनको भागना पड़ा, पाकिस्तान से क्यों उनको छोड़कर जाना पड़ा, ये सारे सवालात हमारे दिमाग में। हमें पता है, एक एक बंदे को जानते हैं जिसने उनका जीना हराम किया हुआ था। एक एक बात मेरे भाई ने मुझे बताई थी, मेरे दोस्तों को बताई थी, हम सबको पता है। इसके ऊपर कोई भी सियासत ना करे, ये सीधा सीधा एक जुल्म है जो इस मुल्क में हुआ है। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अरशद शरीफ ने सच बोलने की आखिरी कीमत अपनी जान की सूरत में अदा की है। इमरान खान ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए लिखा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर सदमा हुआ। आज कौम अरशद शरीफ की विफात पर सोगवार है। उन्होंने सच बोलने की आखिरी कीमत अपनी जान की सूरत में अदा की है। जिस मुल्क में वो गया वहाँ पे उसके लिए जीना हराम कर दिया। कौन लोग थे जिन्होंने ये किया, सबको पता है। वहाँ से अगले मुल्क में चला गया। क्या ऐसे ही वहाँ चलते हुए आदमियों को सड़कों पे मार दिया जाता है हादसात में? क्या गोली सिर्फ अरशद शरीफ को ही लगनी थी? बहुत सारे सवालात हैं, हम पूछेंगे। वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के लोग, वो भी कुछ ना कुछ हमें बताएंगे। ऐसे कत्ल छुपा तो नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के बयानात और शवाहिद की जांच के लिए अदालती तहकीकात का आगाज़ किया जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान ने अरशद शरीफ की मैयत की वापसी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की भी दरख्वास्त की है, जिस पर कीनिया के सदर ने वाक़या पर अफसोस का इजहार करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करवाई और ये भी कहा है कि वो जल्द तहकीकाती रिपोर्ट देंगे। अच्छा, साथ ही बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की मैयत की वापसी के अमल को तेज़ बनाने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। कल रात का इंसिडेंट था, उनकी पुलिस ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक्चुअली पहचाना नहीं, गलती से गलत लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है और गोली चली, और उसमें मकामी जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 गोलियां उन्होंने चलाई हैं, एक टायर को भी लगी है और मुख्तलिफ़ गाड़ी के एरिया से हिट हुई हैं, और एक गोली जो है वो अरशद भाई के जो सर में लगी है वो काज ऑफ डेथ बताई जा रही है। हुकूमती दबाव पर इसे दुबई छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया और फिर कीनिया का सानिया हो गया। कीनिया पुलिस जो मर्जी कहे, लेकिन सच ये है कि दुनिया में कीनिया पुलिस की शोहरत किराए के कातिल की है, जो पैसे की खातिर किसी को भी गोली मारते देर नहीं लगाती। अरशद शरीफ साहब की बात करें, अरशद शरीफ साहब जो है वो प्रोग्राम करते हैं, और कोई मंशात फरोश, कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई इश्तिहारी, कोई मफरूर जो है वो दरख्वास्त देता है पुलिस को, मंशात फरोश दरख्वास्त देता है पुलिस को कि अरशद शरीफ गद्दार है, अरशद शरीफ ने गद्दारी की है, और पुलिस ये नहीं देखती कि बात कहने वाला चोर है, डाकू है, मतलूब है पुलिस को, बल्कि पुलिस उसकी दरख्वास्त पर अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा दर्ज कर लेती है। कौन अरशद शरीफ? वो अरशद शरीफ जिसके घर से 2 जनाजे उठे थे एक दिन। मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप जो हमारा इस्लामी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप बंदोबस्त करें, क्योंकि बॉडी को बॉक्स में शिफ्ट किया जाएगा और उससे पहले कुछ अद्वियात हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और वो बॉक्स फिर नहीं खोला जाता। तो मैंने उनसे कहा कि मुकम्मल जो इस्लामी आदाब हैं, जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक गुस्ल देने के बाद आप उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। तो ये जो पूरा का पूरा ये सीन हमने देखा, इसको विश्व में अलग अलग जगहों पे ये चीज़ कोई पहली बार नहीं हो रही, अलग अलग जगहों पे हमने देखा है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, इसको कह सकते हैं हम दीदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की। अगर आपको अपना जो राजनीतिक आपका विरोधी है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उसको कमज़ोर करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है जो उसके सपोर्टर है, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसको पसंद कर रहे हैं, जो उसके साथ में भीड़ चल रही है, उसको मारो पीटो, सीधे से निपटवा दो। भारत में भी हम देखते ही हैं इसको। ऐसे उसको जब सीधे से निपटवा दोगे, लोगों को सीधे से आप गायब करवा दोगे, तो उसके बाद सीधी सी बात है वो नेता अपने आप ही कमज़ोर होता चला जाएगा, जो कि हम देखते भी हैं यहाँ पर भी। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी हमको देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से एक पत्रकार को और एक हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फौज को और अभी जो मौजूदा सरकार है उसको क्रिटिसाइज़ करने वाला पत्रकार, उसकी इस तरीके की पहले सिचुएशन करी गई कि उसको भाग करके कीनिया जाना पड़ा। और ये कोई पहला नहीं है। अगर हम पिछले 3-4 दिनों देखें, पाकिस्तान में जितने लगभग इमरान खान के समर्थक वाले पत्रकार हैं, उसमें से 50% को तो भले ही 1 या 2 दिन के लिए ही सही पर जेल में डाला जा चुका है।
अगर आप देखो जो ये फिज़ा खान का चैनल है, इसके तो लगभग आधे से ज़्यादा, इसके तो 60-70% पत्रकार जो है फिज़ा खान को छोड़ के वो उनको डाला जा चुका है जेल में। भले ही किसी को 2 दिन रखा, कोई 4 दिन रखा, 6 दिन रखा, कितने दिन रखा हो, पर सबको डराने धमकाने की पूरी कोशिश की कि हाँ ये लोग जो है वो भाग जाएं और इमरान खान का समर्थन छोड़ दें, क्योंकि अब कोई साफ विकल्प नहीं बचा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, अब ये ऐसी चीज़ें और घटनाएं बढ़ेंगी पाकिस्तान के अंदर, अभी कम नहीं होने वाली, या फिर ये कोई पहली घटना नहीं, पहली और आखिरी घटना नहीं है, अभी ऐसा होता रहेगा बराबर। आप देखते जाइए, क्योंकि राजनीतिक तरीके से चुनाव में जा करके, पब्लिक में जा करके इमरान खान को हराना अब नामुमकिन हो गया है, कम से कम अगले 10 सालों के लिए, कम से कम। अभी 20 साल भी हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ जाए, कितना भी हो जाए, कम से कम अभी जो पिक्चर नजर आ रही है, अगले 5-10 साल तक तो जो पॉपुलैरिटी जहाँ पहुँच गई इमरान खान की, वो गिरने नहीं वाली है। और अगर वो नहीं कर सकते तो 10 सालों में अगर ये व्यक्ति बैठ गया, 10 साल छोड़ के 5 साल भी अगर ये व्यक्ति पूरे पावर में बैठ गया, तो फिर फौज का जो अभी दबदबा है, जो फौज की ताकत है, जो फौज का व्यापार चल रहा है, जो फौज का सब कुछ है, पूरा का पूरा वो सिस्टम ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो थोड़ा सा, हम जानते हैं कि थोड़ा ऐसा डिक्टेटर टाइप का व्यक्ति वो है, भले वो अपनी ताकत दिखा नहीं पाता, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप अपनी दिखा नहीं पाया, पर उसके मन में कहीं ना कहीं भावना है कि हाँ मुझको एकदम बादशाह बनना है, जैसे वो अपने को समझता भी बादशाह ही है, तो इसके चलते वो भी वही चाहता है। तो अब इसमें ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी। अब आप देखो, ये तो अभी छोटे छोटे एक आध हम लोग सुन रहे हैं, अभी क्या क्या नहीं होगा पाकिस्तान में अगले 2-4-5 महीनों में। अगले चुनाव आपके देखिए अक्टूबर में होने वाले हैं, उसके पहले पहले क्या क्या नहीं होगा पाकिस्तान में, लड़ाई झगड़े से लेकर के हर चीज़, जो जो सिचुएशन हमने बांग्लादेश बनते हुए भी नहीं देखी, वो सिचुएशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।